नमस्ते दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम दक्षिण भारतीय सिनेमा के सितारों की गहराई में उतरते हैं। आज हम बात करेंगे एक उभरती हुई ताकत की, जो पूरे भारत में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही है, रुक्मिणी वसंत, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा चैप्टर 1 में नन्ही योद्धा राजकुमारी की भूमिका निभा रही हैं। अगर आपने यह फिल्म देखी है तो आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। उनकी प्रभावशाली मौजूदगी, तलवारबाजी के रोमांचक दृश्य और एक ऐसा प्रदर्शन जो हर किसी को चर्चा में ला रहा है। लेकिन इस प्रतिभाशाली अभिनेत्री की कहानी क्या है, जो कनकवती के किरदार में जान डाल रही हैं? तैयार हो जाइए, क्योंकि हम उनकी प्रेरणादायक कहानी को एक ही प्रवाह में आपके सामने ला रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, अक्टूबर 2025 है और कांतारा ए लेजेंड चैप्टर 1 ने सिनेमाघरों में तहलका मचा दिया है। पहले कुछ हफ्तों में ही 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित और अभिनीत यह प्रीक्वल हमें चौथी शताब्दी में ले जाता है, जहां लोक कथाएं, एक्शन और गहरी भावनाएं एक सिनेमाई उत्कृष्ट कृति बनकर उभरती हैं। इस कहानी के केंद्र में है रुक्मिणी वसंत, जो कनकवती की भूमिका में है। एक ऐसी योद्धा राजकुमारी जो घुड़सवारी करती है, तलवार चलाती है और अटूट साहस के साथ नेतृत्व करती है। समीक्षक उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। उनके संवाद अदायगी को बिल्कुल सटीक, शारीरिक परिवर्तन को प्रेरणादायक और भावनात्मक गहराई को फिल्म का सबसे चमकदार हिस्सा बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैंस उनकी और ऋषभ के शिवा के बीच की केमिस्ट्री की तारीफ कर रहे हैं, और ट्रेलर ने ही उनकी शाही और साहसी छवि से सबको दीवाना बना दिया था। लेकिन रुक्मिणी का इस मुकाम तक का सफर उतना ही रोमांचक है जितनी यह फिल्म। 10 दिसंबर 1996 को बेंगलुरु, कर्नाटक में जन्मी रुक्मिणी अब 28 साल की हैं और पहले से ही एक ऐसी ताकत बन चुकी हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी जिंदगी की कहानी वीरता और दृढ़ता से भरी है। उनके पिता स्वर्गीय कर्नल वसंत वेणुगोपाल थे, जो कर्नाटक के पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र मिला। 2007 में जम्मू और कश्मीर के उरी में भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठियों को रोकते हुए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी। सोचिए, ऐसी विरासत के साथ बड़ा होना। इसने रुक्मिणी में एक अनुशासन और आंतरिक शक्ति भरी, जो उनके हर किरदार में झलकती है। उनकी मां सुभाषिणी वसंत भी कम प्रेरणादायक नहीं है। वह एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना है, जिन्होंने कर्नाटक में युद्ध विधवाओं की मदद के लिए वीर रत्न फाउंडेशन की स्थापना की। नृत्य उनके परिवार में रचा बसा है, और रुक्मिणी अक्सर अपनी शास्त्रीय नृत्य की ट्रेनिंग का इस्तेमाल अपने किरदारों में ग्रेस और प्रामाणिकता लाने के लिए करती हैं। शिक्षा की बात करें तो रुक्मिणी का बचपन उनके सैन्य परिवार की पृष्ठभूमि से प्रभावित रहा। उन्होंने बेंगलुरु में आर्मी स्कूल, एयरफोर्स स्कूल और सेंटर फॉर लर्निंग में पढ़ाई की, जिसने उनकी मजबूत नींव रखी। बाद में वह अपनी अभिनय कला को निखारने के लिए लंदन गईं। वह बहुभाषी भी हैं, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी में धारा प्रवाह बोलती हैं, जो उन्हें पैन इंडियन प्रोजेक्ट्स के लिए एकदम सही बनाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह विभिन्न भाषाओं की फिल्मों में इतनी सहजता से ढल जाती हैं और हर प्रदर्शन में सांस्कृतिक गहराई लाती हैं। रुक्मिणी का सिनेमा में प्रवेश रातों रात स्टारडम की कहानी नहीं है। यह जुनून और कड़ी मेहनत का एक स्थिर सफर है। उन्होंने 2019 में कन्नड़ फिल्म बिरबल से डेब्यू किया, लेकिन असली पहचान 2023 में आई 2 हिस्सों वाली रोमांटिक ड्रामा सप्त सागरदाचे एलो साइड ए और साइड बी से मिली, जहां उन्होंने रक्षित शेट्टी के साथ प्रिया का किरदार निभाया। प्यार, नुकसान और जिंदगी के उतार चढ़ाव को उन्होंने इतनी बारीकी से जिया कि उन्हें कन्नड़ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला। समीक्षकों ने उन्हें फिल्मों का प्रकाश स्तंभ बताया। उनकी गहरी भावनाओं को बिना अतिशयोक्ति के व्यक्त करने की तारीफ की। इसके बाद उनकी फिल्मों की सूची तेजी से बढ़ी। बांद्री अल्ली, बघीरा, भैरती रंगाल, मद्रासी और एसी जैसी थ्रिलर फिल्में, और तेलुगु में उनकी पहली फिल्म अप्पुडो इप्पुडो एप्पुडो। रुक्मिणी को खास बनाता है क्या? जटिल और भावनात्मक रूप से गहरे किरदारों को जीवंत करने की उनकी कला। वह सिर्फ अभिनय नहीं करती, बल्कि उन्हें जीती हैं, और अक्सर अपनी नृत्य पृष्ठभूमि से शारीरिकता का तड़का लगाती हैं। अब बात करते हैं कांतारा चैप्टर 1 की, क्योंकि यह किरदार उनके लिए गेम चेंजर है। ऋषभ शेट्टी ने 2024 की शुरुआत में उनकी प्रतिभा को सप्त सागरदाचे एलो में दिखा और सीधे उनसे संपर्क किया। रुक्मिणी इसे सपना सच होने जैसा बताती हैं। वह इतनी उत्साहित थीं कि आधिकारिक घोषणा तक खबर छुपाए रखना उनके लिए मुश्किल था। इस चौथी शताब्दी की योद्धा राजकुमारी को जीवंत करने के लिए उन्होंने कठिन तैयारी की।
तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और योद्धा की शारीरिक बनावट के लिए कठोर बॉडी कंडीशनिंग, सब कुछ उन्होंने सीखा। साथ ही अपनी ग्रेस को बरकरार रखा। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ और भावनात्मक गहराई के लिए वर्कशॉप्स में हिस्सा लिया और 1966 की फिल्म अमरपाली में वैजयंतीमाला के शाही लुक से प्रेरणा ली। और सुनिए, उन्होंने कई भाषाओं में खुद डबिंग की, जिससे फिल्म की पैन इंडियन अपील और बढ़ी। तुलु, कन्नड़ और प्राचीन बोलियों का मिश्रण, उनके लिए यह आसान था, उनकी बहुभाषी प्रतिभा की बदौलत। समीक्षाएं एकमत हैं, उन्होंने रोमांटिक किरदारों से आगे बढ़कर अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण रोल निभाया है, जिसमें उनकी दमदार संवाद अदायगी ने सबका दिल जीत लिया। मजेदार तथ्य, उनकी मां के नृत्य प्रभाव से प्रेरित सांस्कृतिक स्पर्श ने लोक कथाओं पर आधारित इस कहानी को इतना प्रामाणिक बना दिया जैसे वह प्राचीन आत्माओं को स्क्रीन पर जीवंत कर रही हों। लेकिन रुक्मिणी यहीं नहीं रुक रही हैं। उनका सितारा तेजी से चमक रहा है और उनके पास कुछ बड़े पैन इंडियन प्रोजेक्ट्स हैं। वह 2026 में गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित टॉक्सिक में यश के साथ नजर आएंगी, जो एक हाई वोल्टेज थ्रिलर है। फिर ड्रैगन है, प्रशांत नील का एक्शन एपिक, जिसमें वह जूनियर एनटीआर के साथ हैं। यह उनका अब तक का सबसे बड़ा तेलुगु प्रोजेक्ट है और शूटिंग शुरू हो चुकी है। और इंडस्ट्री में खबरें हैं कि वह मणि रत्नम की अगली अनटाइटल्ड मल्टीलिंगुअल फिल्म में भी हो सकती हैं। क्या लाइनअप है! रुक्मिणी वसंत सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है, वह साहस, बहुमुखी प्रतिभा और जमीन से जुड़ी प्रतिभा का प्रतीक है, जो चमक दमक से भरी इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही हैं। अपनी वीर पारिवारिक जड़ों से लेकर योद्धा राजकुमारी के रूप में स्क्रीन पर राज करने तक वह साबित कर रही हैं कि अनुशासन और प्रामाणिकता के साथ आप कोई भी किरदार जीत सकते हैं। अगर आपने अभी तक कांतारा चैप्टर 1 नहीं देखी तो अब और इंतजार क्यों? कमेंट्स में अपने विचार बताइए। क्या आपने उन्हें एक्शन में देखा? उनका कौन सा किरदार आपका पसंदीदा है? लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सिनेमा के सितारों की और कहानियां देख सकें। और अगले वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।